तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक काली अंधेरी रात में एक सुनसान सी जगह पर दो आदमियों की लाशें पड़ी हुई थीं। यहाँ पर मौजूद एक आदमी बोलता है कि सुई, योजाकुरा फैमिली का जो दामाद है ना, वो बहुत ज्यादा औसम है। जिस पर वो दूसरा आदमी कहता है कि मेरे लिए मेरा मिशन सबसे ज्यादा मायने रखता है, बाकी की चीजें मेरे लिए बेफिजूल हैं। वहीं अगले सीन में हमें योजाकुरा फैमिली का घर दिखाया जाता है और यहाँ ननाओ असानो से कहता है कि इस वक्त मैं बाहर हूँ, क्या आप मुझे लेने के लिए आ सकते हो। असानो कहता है कि ठीक है और यहाँ पर असानो 500 किलो वजन उठाए हुए हैं और ननाओ इस वक्त ईविल लेबोरेटरी में होता है। ये एक ऐसी लैब है जहाँ पर कुछ लोग सीक्रेटली बायो वेपन्स जैसे जहरीली गैसें बनाते हैं और ननाओ का मिशन उस नए वेपन को न्यूट्रलाइज करना था और ननाओ उस वेपन को हासिल कर चुका है। ये है वो सोडम। अगर ये कैप्सूल फटता है तो इसके 10 किलोमीटर की रेंज में आने वाले हर एक जिंदा जीव को ये खत्म कर देगा। ननाओ सोचता है कि ऐसी खतरनाक चीज को बाहर रखना खतरे से खाली नहीं है, इसीलिए वो उसे खा लेता है। जो बात जानकर असानो के तोते उड़ जाते हैं। सो ननाओ कहता है कि मेरी बॉडी एक मामूली इंसान की बॉडी से बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। मेरी बॉडी इस बायो वेपन को डिटॉक्सिफाई कर देगी, लेकिन इसमें सिर्फ एक दिक्कत है, मुझे बहुत ज्यादा नींद आने लगी है। वैसे चिंता करने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि ननाओ ने इस लैब में मौजूद हर किसी को सुला दिया है, लेकिन नींद आने की वजह से अब ननाओ चलने की हालत में भी नहीं है। इसीलिए असानो अपने स्पाई वाले कपड़े पहनकर तैयार हो जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि असानो उस लेबोरेटरी में पहुंच जाता है। अंदर आने में उसे ज्यादा परेशानी नहीं होती। असानो चारों ओर अच्छे से देखते हुए आगे बढ़ने लगता है। थोड़ा आगे आने पर वो देखता है कि जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो पहले से ही बेहोश पड़े हुए हैं। असानो को लगता है कि ये काम ननाओ ने किया है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक सिक्योरिटी गार्ड असानो पर फायर करने ही वाला था, लेकिन तभी एक दूसरा शख्स उस गार्ड पर हमला कर देता है और इसके बाद हमें वो दो आदमी देखने को मिलते हैं जो हमें इस एपिसोड के शुरू में दिखे थे। सुई पूछता है कि क्या तुम भी यहाँ पर किसी मिशन के लिए आए हो तायो असानो, लेकिन तभी उसका साथी कहता है कि असानो कहाँ पर है वो असानो को पहचान नहीं पा रहा था क्योंकि उसका चश्मा उसके सिर पर था। अब इसके बाद सुई असानो को अपने बारे में बताता है, मैं सुई आवी हूँ और वो मेरा साथी ओगा इनुकामी है, और वो असानो को अपना कार्ड देता है। और इसके बाद हमें पता चलता है कि ये दोनों एक गवर्नमेंट ऑपरेटेड इंटेलिजेंस यूनिट के मेंबर हैं, हिना गिकू, यानी ये दोनों गवर्नमेंट स्पाई हैं और इस लैब को खत्म करने के लिए आए हैं। अब इसके बाद सुई ओगा से पूछता है कि अंदर के हालात कैसे हैं। ओगा सुनकर और सूंघकर बताता है कि साउथ ईस्ट की ओर वो 5 लोगों के कदमों की आहट सुन सकता है और उनके पास हथियार भी हैं। अब इसके बाद ये दोनों अपने मिशन को पूरा करने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन तभी ओगा कहता है कि तुम भी हमारे साथ क्यों नहीं चलते असानो। ये बात सुनकर असानो हैरान हो जाता है और इसके बाद ओगा उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है। ये दोनों इनके सामने आने वाले दुश्मनों को आसानी से हराते जाते हैं। असानो भी उनकी पूरी मदद करता है। असानो की काबिलियत देखकर ओगा तो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है, लेकिन सुई उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। इसके बाद आगे बढ़ते हुए ये तीनों एक गेट के पास पहुंचते हैं। इस कमरे के अंदर आते ही असानो को ननाओ मिल जाता है जो कि बड़े आराम से सो रहा होता है और उसे सही सलामत देखकर असानो चैन की सांस लेता है, लेकिन तभी ओगा अपनी चेन से ननाओ पर हमला कर देता है। सो असानो एक चाकू फेंक कर उस हमले को रोक देता है और इसके बाद ओगा असानो को ननाओ से दूर जाने को कहता है क्योंकि इनका मिशन ननाओ को खत्म करना है। असानो कहता है कि तुम्हारा मिशन तो लैब को तबाह करना था, ना कि इसे खत्म करना। सुई कहता है कि हम इस लैब को काफी वक्त से मॉनिटर कर रहे हैं और हमने तुम्हारी बातचीत को भी सुना है। तुम दोनों की वजह से हमारा ये मिशन बहुत ज्यादा आसान हो गया है, जिसके लिए मैं तुम्हें शुक्रिया कहता हूँ, लेकिन इसने उस वेपन को निगल लिया है जिससे ये हमारे लिए एक खतरा बन गया है। इसीलिए हमें इस लैब के साथ इसे भी खत्म करना होगा, इसीलिए अब दूर हट जाओ। अब इनकी ये बातें सुनकर असानो खड़ा होकर कहता है कि अगर तुम मेरे साले को मारना चाहते हो तो पहले तुम्हें मेरा सामना करना होगा। ये बात सुनकर सुई अगले ही पल में बिजली की रफ्तार के साथ असानो पर वार करते हुए दूसरी ओर आ जाता है और कहता है कि एक स्पाई को अपने इमोशंस पर काबू रखना चाहिए। सुई के हमले से असानो की बंदूक कट जाती है और उसे
कई सारे घाव लगते हैं जिससे वो वहीं गिर पड़ता है। और सुई कहता है कि क्या योजाकुरा फैमिली सिर्फ इतना ही कर सकती है। वैसे ये देखकर ओगा को काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो सुई के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। और इसके बाद सुई ननाओ को खत्म करने के लिए अपनी तलवार निकालने ही वाला था, लेकिन तभी असानो उससे कहता है कि प्लीज रुक जाओ। लेकिन सुई उसकी बात नहीं सुनता और इसके बाद वो ननाओ पर हमला करने ही वाला था, लेकिन तभी ननाओ उठकर कहता है कि मैं उस सोडम को डिटॉक्सिफाई कर चुका हूँ। और वो सुई को इसका सबूत भी दिखाता है, जिसे देखकर सुई को ननाओ की बात पर यकीन हो जाता है और वो उस सबूत को ननाओ से ले लेता है ताकि वो उसे अपने सुपीरियर्स को दिखा सके। और इसी के साथ वो ननाओ को एक ऑइंटमेंट भी देता है जिससे असानो के घाव हील हो जाएंगे। वैसे यहाँ सुई कहता है कि इस लड़के की स्किल्स बहुत बेकार हैं, इसके मरने से योजाकुरा फैमिली को फायदा ही होगा। और ये कहने के बाद सुई और ओगा वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी ओर ननाओ आकर देखता है कि असानो बेहोश हो चुका है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि कोएचिरो ने असानो को कुछ इस प्रकार बांध कर रखा है। कोएचिरो कहता है, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें इस तरीके से क्यों बांधा गया है? इसका आंसर स्पाई डे के स्पाई गॉसिप मैग के फ्रंट पेज पर है। इस आर्टिकल में बताया गया है कि किस तरह हिनागिकु के गवर्नमेंट स्पाई ने तुम्हें हरा दिया, जो कि हमारे परिवार के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है। और इसके अलावा इस घटना की चर्चा सोशल मीडिया पर भी हो रही है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी बात कि तुम्हारी एक गलती की वजह से ननाओ मारा जा सकता था। सच में तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो। लेकिन तभी ननाओ और मित्सुमी आकर कोएचिरो के सिर पर मारते हैं। कोएचिरो कहता है कि आखिर तुम अपने बड़े भाई को कैसे मार सकती हो? लेकिन कोएचिरो की बात को अनदेखा करके जैसे ही मित्सुमी असानो के मुंह से पट्टा हटाती है, असानो कहता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। ननाओ की जान चाहते चाहते बची है और मैंने परिवार के नाम को भी मिट्टी में मिला दिया। ननाओ कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं आपकी ही बदौलत आजिंदा हूँ। असानो कहता है कि नहीं, मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। लेकिन तभी कोएचिरो असानो के पास आकर उसे बहुत तेजी से घुमा देता है और कहता है कि हमारे परिवार का नाम इतनी आसानी से मिट्टी में नहीं मिल सकता। लेकिन अगर तुम हर एक चीज का जिम्मेदार खुद को समझते हो तो तुम्हें सिर्फ एक काम करना होगा, हिनागिकु को हराकर फिर से हमारे परिवार का नाम ऊंचा करो। अब ये बात सुनकर असानो के अंदर हिम्मत आती है। वहीं दूसरी ओर हम एक मेट्रो के अंदर एक आदमी को देखते हैं जो पूरी सीट पर अकेला पैर फैलाए बैठा हुआ था, जिसकी वजह से दूसरों को भी परेशानी हो रही थी। वहीं पर सुई भी खड़ा हुआ था। वैसे ये आदमी सुई के साथ बहस करने लगता है। सुई अपनी तलवार निकालकर उस आदमी के कपड़ों को फाड़ देता है, जिससे बेचारे की इज्जत तार तार हो जाती है। और सुई दूसरी ओर आकर खड़ा हो जाता है और उसके बगल में खड़ा हुआ था असानो। सुई पूछता है कि तुम यहाँ क्या करने के लिए आए हो तायो असानो? क्या तुम यहाँ पर बदला लेने के लिए आए हो? लेकिन असानो तो यहाँ पर अपने परिवार की इज्जत वापस हासिल करने के लिए आया था, जिसके बारे में कोएचिरो ने बताया था कि हिनागिकु एक इलाइट गवर्नमेंट स्पाइस की यूनिट है जिनके पास यूनिक स्किल्स होती हैं। और अगर तुम हिनागिकु को हराना चाहते हो तो तुम्हें उनका इंटेल चुराना होगा, यानी कि एक स्पाई ऑन स्पाई फाइट। और अब असानो कहता है, तुमने कहा था कि मुझ में काबिलियत नहीं है और इसीलिए खुद को इम्प्रूव करने के लिए मैं तुमसे चीजों को सीखूंगा। सुई कहता है, मुझे तुम्हारी इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जो चाहो वो कर सकते हो, लेकिन शायद तुम मेरी स्पीड को मैच ना कर पाओ। और इसके बाद दोस्तों, जैसे ही ट्रेन के दरवाजे खुलते हैं, सुई बिजली की रफ्तार के साथ ट्रेन से बाहर निकल जाता है और हमें पता चलता है कि ये हिनागिकु मूवमेंट टेक्निक है। इस मेथड से वो साइलेंटली बहुत ज्यादा तेजी से मूव कर सकते हैं और बैटल के दौरान इस टेक्निक का यूज काफी तरीकों से किया जाता है। और हिनागिकु के एक स्क्वाड का लीडर होने की वजह से सुई आओई को ये स्किल बहुत अच्छे से आती है। असानो सुई को सही से चलते हुए देख भी नहीं पाता, लेकिन फिर भी वो अपनी मजबूत विल पावर के साथ उसके पीछे आ जाता है। लेकिन जैसे ही सुई ये बात नोटिस करता है, वो अपनी तलवार से असानो के सभी कपड़े फाड़ देता है, जिसके बाद सुई वहाँ से निकल लेता है और असानो को कुछ पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। अब इसके अगले दिन जब सुई और ओगा अपने मिशन पर होते हैं, तब असानो भी उनके पीछे होता है, लेकिन सुई फिर से असानो के सभी कपड़े फाड़ देता है। अब तीसरे दिन जब सुई खाना खा रहा था, तब भी असानो उसका पीछा कर रहा था।
वैसे दोस्तों, सुई एक बिल्डिंग पर खड़ा होकर खाना खा रहा था। वो अपनी तलवार को अपनी पीठ से लगाकर बैलेंस बनाए हुए हैं, लेकिन इसके बाद वो फिर से असानो के कपड़े फाड़ देता है। अब 7वें दिन जब सुई और ओगा कुछ दुश्मनों से लड़ाई कर रहे थे, तब वहाँ पर असानो भी अपने गन से उन दुश्मनों से लड़ रहा था। और असानो की लड़ने की टेक्निक्स देखकर ओगा उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है। लेकिन तभी सुई फिर से असानो के कपड़े फाड़ देता है और उसके साथ उस आदमी के भी, जिसको असानो ने पकड़ा हुआ था। लेकिन इस बार असानो सुई के हमले से जरा बच पाता है। उसका पैंट पूरे तरीके से नहीं फटा था, जो देखकर ओगा खुश हो जाता है। लेकिन अगले ही पल में सुई अपनी तलवार के स्लैशेस से असानो के साथ साथ ओगा के भी पूरे कपड़े फाड़ देता है। वहीं घर पर ननाओ क्योइचिरो से पूछता है कि असानो कहाँ है। क्योइचिरो पत्ता गोभी काटते हुए बताता है कि वो हिनागिकु का पीछा करके काफी ज्यादा थक गया था और घर पर आते ही जमीन पर लेट गया। ननाओ कहता है तो फिर आप उसे उसके कमरे में छोड़ आए होंगे, है ना? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्योइचिरो असानो के ऊपर पत्ता गोभी रखकर काट रहा था, जो देखकर ननाओ क्योइचिरो को दूर धक्का दे देता है और इसके बाद वो असानो को उठाता है और पूछता है कि आप ठीक तो हो ना? वैसे यहाँ पर असानो को भी होश आ जाता है। ननाओ उससे पूछता है कि आप खुद को इतना पुश क्यों कर रहे हो, आपकी हालत कितनी बिगड़ गई है। असानो कहता है कि मुझे मेहनत करने की जरूरत है, मैं उनके मुकाबले कुछ भी नहीं हूँ, मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, मैं उस दिन तुम्हें तक बचा ना सका। लेकिन ननाओ कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आपने ऐसी ऐसी चीजें करके दिखाई हैं जो दूसरे सोच तक नहीं सकते। आप जैसा एक बहादुर लड़का आखिर कमजोर कैसे हो सकता है? दूसरे भले ही आपके बारे में कुछ भी कहें, लेकिन मेरी नजरों में आप बहुत ज्यादा कूल हो। लेकिन तभी क्योइचिरो बीच में आकर कहता है कि तुम गलत मत समझो ननाओ, इसे बस बार बार नंगा होने की आदत पड़ गई है। ये सुनते ही ननाओ को गुस्सा आता है और वो एक पंच मारकर क्योइचिरो को दूर उड़ा देता है। लेकिन तभी असानो कहता है कि आदत। और इसके बाद 10वें दिन और इस वक्त रात होती है। ओके, हम देखते हैं कि सुई एक पत्थर को साफ कर रहा था और वहीं पर असानो आ जाता है। ये सुई का हर दिन का काम है। सुई कहता है कि तुम इकलौते ऐसे पर्सन हो जो मुझे पूरे दिन तक फॉलो कर पाया है। वहीं असानो सोचता है कि एक ग्रेवस्टोन, आखिर ये किसकी कब्र है? अब इसके बाद सुई अपनी तलवार निकालते हुए कहता है, तुमने जो मेहनत की है मैं उसकी इज्जत करता हूँ, लेकिन तुम्हें ये बात समझनी चाहिए कि तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते और अब मैं ये सब खत्म करने वाला हूँ। अब इसके बाद असानो और सुई एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए थे और इसके बाद सुई असानो पर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन असानो सुई के हाथ को पकड़ लेता है। यहाँ पर असानो को एक आदत हो गई है, उसका शरीर ये जान जाता है कि सुई कब हमला करने वाला है, क्योंकि वो कई दफा सुई के हमलों को झेल चुका है। और भले से ही मैं सुई को हरा ना सकूं, लेकिन मैं उसका मुकाबला जरूर करूंगा। और इसके बाद असानो सुई को हवा में फेंक देता है। सुई बड़े आराम से नीचे आकर असानो की ओर देखकर मन में कहता है कि अब मुझे समझ आया कि आखिर क्यों योजाकुराज ने इसे अपनाया। वैसे दोस्तों, यहाँ पर जो ओगा होता है वो सब छुपकर देख रहा था। सुई उससे कहता है कि वो असानो के जख्मों की मरहम पट्टी कर दे। अब हम देखते हैं कि असानो के जख्मों की मरहम पट्टी हो चुकी है। ओगा असानो से कहता है, मुझे तो ये देखकर यकीन ही नहीं हुआ कि तुमने सुई के हमले को डॉज कर दिया। सुई कहता है कि इसने डॉज नहीं किया है, इसे बस मेरी आदतें समझ आ गईं। लेकिन इसका मतलब ये है कि इस बच्चे में काफी पोटेंशियल है। और ये कहने के बाद सुई वहाँ से जाने लगता है और असानो उसे बस देखता रह जाता है। अब इसके कुछ टाइम बाद लोग उस आर्टिकल के बारे में भूल जाते हैं जिसमें बताया गया था कि सुई ने असानो को किस तरीके से हरा दिया था। लेकिन असानो एक अलग ही तरीके से काफी फेमस हो चुका है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तुम लोग खुद ही देख लो। जो देखकर बेचारे के होश उड़े हुए थे। और यहाँ मित्सुमी कहती है कि चिंता मत करो, मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगी। असानो चिल्ला कर कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये बस एक गलतफहमी है। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। वैसे अगर एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करके बताना कि एपिसोड कैसा लगा और अगला एपिसोड देखने के लिए तुम कितने ज्यादा एक्साइटेड हो। एंड इन द एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।